हाँ तो चलिए आइए देखिए, आज का ये वीडियो आप सभी प्यारे बच्चों के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 हिंदी बोर्ड परीक्षा के लिए जो है यानी गद्य खंड का जो चैप्टर 3 है, जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, जिसके राइटर है, जिसके लेखक है जयप्रकाश नारायण जी। तो इस चैप्टर का हम लोग टॉप VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास करेंगे, जो आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए काफी काफी महत्वपूर्ण है। तो सभी प्यारे स्टूडेंट जो है पूरा क्लास को अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है साथियों। क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आपको जो है इस चैप्टर से पूछे जाएंगे, तो इससे यानी एक भी जो है क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा, ठीक है साथियों। तो आप सभी जो है पूरा क्लास अच्छे से देखिएगा और एक एक क्वेश्चन मेरे साथ साथ याद कीजिएगा, ठीक है। PDF कोर्स इस नंबर में परचेज कर लीजिएगा, ठीक है। 100% लड़ने वाला प्रश्न दिया जाएगा, आपको जो है इस नंबर में कॉन्टेक्ट करके परचेज कर लेना है। अगर नहीं लड़ेगा तो आपको जो है दुगुना पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो आप लोग जो है यहाँ यानी इस नंबर में कांटेक्ट करके जो है आप लोग क्या कीजिएगा, जल्दी से यानी PDF कोर्स परचेज कर लीजिएगा, हर सब्जेक्ट का मिल जाएगा। तो आप लोग को जल्दी से परचेज करके अपना जो है तैयारी को बेहतर कर लेना है, ठीक है। फ्री PDF आपको चाहिए क्लास का, तो टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है साथियों। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सभी प्यारे स्टूडेंट्स लाइव चैट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार पूछा गया प्रश्न है कि किसने कहा था अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। कौन है यानी किसने कहे थे कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री। तो आपको याद रखना है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो है कहे थे कि अभी न जाने कितने मिलो इस देश की जनता को जाना है। दूसरा देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे 100%। आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है कि किस अस्पताल में दिनकर जी का निधन हुआ था। कौन से अस्पताल में जो है यानी कौन से हॉस्पिटल में जो है दिनकर जी का निधन हुआ था। तो आपको याद रखना है, दूसरा का राइट आंसर डी हो जाएगा। विलिंगडन नर्सिंग होम में जो है यानी दिनकर जी का निधन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा नंबर, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया। जयप्रकाश नारायण जी को जो दलाल कहे गए थे तो वो किसका, रूस का, ब्रिटेन का, जापान का, अमेरिका का। तो इसका राइट आंसर अमेरिका का हो जाएगा, ठीक है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, जयप्रकाश जी जो है मार्क्सवादी कब बने। तो जयप्रकाश जी जो मार्क्सवादी बने थे तो वो कब, 1928, 1927, 1938, 1924। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है, ठीक है साथियों। जयप्रकाश जी मार्क्सवादी कब बने, तो 1924 में, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। और लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, तो लेनिन की भी मृत्यु 1924 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 5 नंबर, फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक जो है इनमें से कौन सा है, सत्यकाम, कुरुक्षेत्र, उस जनपद का कवि हूं, महिला आंचल। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। आप लोग जो है प्यारा सा कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट करने की कोशिश करें, ठीक है। कमेंट करने से मुझे भी मोटिवेट मिलेगी और हम लोग भी जो है क्लास आपको जो है ज्यादा से ज्यादा देने की कोशिश करेंगे। तो कमेंट करना नहीं भूलिए, ठीक है। फणीश्वर नाथ रेणु की पुस्तक क्या है, तो महिला आंचल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 6 नंबर, 1974 में बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे। 1974 में जो है बिहार प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन थे, कृष्ण वल्लभ साय, अब्दुल गफूर, अनुग्रह नारायण सिंह, महामाया प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो 1974 में 1974 में बिहार प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जो थे तो वो कौन, अब्दुल गफूर जी थे। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर, किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है। इनमें से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो लोकनायक के नाम से जो है जयप्रकाश नारायण जी जाने जाते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है, तो अमेरिका का दलाल कहा गया है, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 8 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। ये क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे। जो भी क्वेश्चन मैं आपको VBI बता रहा हूं आपको याद करते चलना है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था, तो आपको याद रखना है
8 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 11 अक्टूबर 1902 को जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 9 नंबर जयप्रकाश नारायण के स्वास्थ्य पर निगरानी रखने वाले डॉक्टर का नाम। देखिए जो जयप्रकाश नारायण जी जो है उसके जो स्वास्थ्य है यानी उसके जो हेल्थ है तो उसका जो निगरानी मतलब ख्याल रखने वाला जो डॉक्टर थे तो वो कौन थे? डॉक्टर रहमान, डॉक्टर इरफान, डॉक्टर मकबूल, डॉक्टर एजाज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर रहमान हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर जयप्रकाश जी को किसका भाषण सुनकर अमेरिका जाने की प्रेरणा मिली? देखिए जयप्रकाश जी को जो है अमेरिका जाने की जो प्रेरणा या फिर उत्सुकता जो मिली थी तो वो किसका भाषण सुन करके? स्वामी रामतीर्थ, स्वामी सत्यदेव, स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद। तो किसका भाषण सुने थे कि सुनकर के अमेरिका जाने की उसको जो है प्रेरणा मिल गई थी? तो वो स्वामी सत्यदेव की भाषण सुन करके। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? फ्री प्रेस के जो मालिक थे तो वो कौन थे? आत्मानंद जी, शिवानंद गोस्वामी जी, सदानंद जी, शारदानंद गुप्त। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11 का राइट आंसर बताइए। फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? तो ये क्वेश्चन 100% पूछे जाएंगे, आपको याद कर लेना है। सदानंद जी जो है वो फ्री प्रेस के मालिक थे। 12 नंबर देखिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? ब्रेन ऑफ बॉम्बे के नाम से कौन जाने जाते हैं? ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन इस बार जो है 100% आएंगे, आपको ये क्वेश्चन याद कर लेना है। 2024 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप जो है क्वेश्चन बैंक उठाकर देख सकते हैं। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा जाता है? उमा शंकर दीक्षित को, शीला दीक्षित को, सुरेंद्र दीक्षित को, हृदय नारायण दीक्षित को। तो राइट आंसर उमा शंकर दीक्षित हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट 13 नंबर जयप्रकाश नारायण ने आईएससी की परीक्षा कहां से पास किए थे? देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो है वो आईएससी मतलब कि इंटर ऑफ साइंस की जो परीक्षा यानी एग्जाम जो पास किए थे वो कौन से कॉलेज से? पटना कॉलेज, पटना साइंस कॉलेज, हिंदू विश्वविद्यालय, बिहार विद्यापीठ। तो आपको ये क्वेश्चन याद रखना है, बिहार विद्यापीठ से जो है वो आईएससी की परीक्षा पास किए थे, ठीक है साथियों, आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन आपको बता चुके हैं कि जयप्रकाश जी जब मार्क्सवादी बने थे तब जो है ना लेनिन की जो है मृत्यु हो गई थी। तो जयप्रकाश जी जो है मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में। तो मृत्यु कब होगी? 1924 में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम क्या था? जयप्रकाश नारायण की पत्नी वाइफ का नाम क्या था? देखिए लीलावती देवी अमरावती प्रभा या फिर प्रभावती देवी प्रभासिन। इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए सभी प्यारे स्टूडेंट्स। इस बार आएगा ये क्वेश्चन। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम प्रभावती देवी। इसका राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट 16 नंबर रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? रिकंस्ट्रक्शन यानी ऑफ इंडियन पॉलिटी जो रचना है वो किसकी? जवाहरलाल नेहरू की, राम मनोहर लोहिया की, मदन मोहन मालवीय की, जयप्रकाश नारायण की। 16 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको याद रखना है रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी रचना जयप्रकाश नारायण जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का जो गठन हुआ था तो वो कब हुआ था मेरे प्यारे स्टूडेंट्स? 1952 में, 1949 में, 1947 में, 1962 में। नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो आप लोग को क्लास पूरा देखना है और अच्छे से देखना है। पीडीएफ कोर्स परचेज करना है, इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है 7366865888। इस नंबर में कांटेक्ट करके आपको जो है ना पीडीएफ कोर्स जल्दी से परचेज कर लेना है। तो देखिए प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो 1952 में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 18 नंबर। देखिए जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि जो है वो कब दी गई? यानी जयप्रकाश नारायण जी को भारत रत्न की उपाधि कब दी गई थी? 1990 में, 1998 में, 1978 में, 1974 में। तो 1998 में जो है जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न की उपाधि दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर उर्वशी किसकी रचना है? उर्वशी जो रचना है वो किसकी रचना है? तो आपको याद रखना है रामधारी सिंह दिनकर की जो है रचना है। उर्वशी किसकी रचना है? तो रामधारी सिंह दिनकर जी की है, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर
नंबर यानी ए होगा। और उर्वशी रचना के वजह से जो है रामधारी सिंह दिनकर को क्या मिले थे, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिले थे। कौन सा पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 20 नंबर, माटी की मूर्त रचना किसकी है, माटी की मूर्त जो रचना है वो किसकी रचना है, 20 का आंसर बताइए। माटी की मूर्त जो रचना है वो किसकी, तो आपको याद रखना है राम वृक्ष बेनीपुरी की। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, दिनकर जी किस लिए प्रसिद्ध है, दिनकर जी जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपन्यास लेखन के लिए जो है दिनकर जी प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 22 नंबर, जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। जयप्रकाश नारायण जी को जो है भारत की जनता, भारत की जो पब्लिक है वो किस नाम से याद करती है, समाज नायक, देश नायक, लोक नायक, जन नायक, तो आपको याद रखना है लोक नायक के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 23 नंबर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कब और कहां दिया था। ये क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, 100% इस साल भी पूछे जाएंगे, आपको याद कर लेना है। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति वाला ऐतिहासिक भाषण कहां और कब दिया था, तो वो पटना में 5 जून 1974 को, याद रखना है पटना में कब, 5 जून 1974 को, ठीक है, दिए थे। कौन सा भाषण, संपूर्ण क्रांति वाला। संपूर्ण क्रांति क्या है, तो वो एक ऐतिहासिक भाषण है। इसके लेखक कौन है या फिर उसको देने वाला कौन है, तो जयप्रकाश नारायण जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, संपूर्ण क्रांति किसकी देन है, संपूर्ण क्रांति ऐतिहासिक भाषण जो देन है वो किसकी, तो आपको अभी बता चुके हैं कि जयप्रकाश नारायण जी की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 25 नंबर, संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है, संपूर्ण क्रांति में जो है भाषण जो दिए थे तो वो कौन दिए थे, जयप्रकाश नारायण जी दिए थे, तो उसी का ना रहेगा, इसका राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट चलते हैं 26 नंबर, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ और कब कहाँ हुआ था। देखिए जयप्रकाश नारायण जी का जन्म जो है वो कहाँ हुआ था, राघोपुर दियारा, सिताब दियारा, बलिया, छपरा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिताब दियारा, ठीक है। कहाँ हुआ था जयप्रकाश नारायण का जन्म, तो वो सिताब दियारा में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 27 नंबर, 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, 1974 में जो है छात्र आंदोलन का जो नेतृत्व किए थे तो वो किसने किए थे, क्या वो जॉर्ज फर्नांडिस ने, देवीलाल ने, या फिर कर्पूरी ठाकुर ने, जयप्रकाश नारायण जी ने, तो आपको बता दे जयप्रकाश नारायण जी जो है वो छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे और कब किए थे, 1974 में किए थे। देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है ना 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पहला ये कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, जयप्रकाश नारायण जी ने, और आपको ये भी पूछ सकते हैं कि जयप्रकाश नारायण जी ने 1974 में कौन सा आंदोलन किया, तो आपको याद रखना है छात्र आंदोलन। और अगर आपको ऐसे पूछ दे कि छात्र आंदोलन का नेतृत्व कब किया, तो 1974 में, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 28 नंबर, संपूर्ण क्रांति की शुरुआत कब हुई, संपूर्ण क्रांति की जो शुरुआत हुई थी वो कब, तो वो पटना में 5 जून 1974 को, तो इस शुरुआत कब होगी, 1974 में, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 29 नंबर, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। जयप्रकाश नारायण जी जो है वो समाज का सेवा करते थे, तो समाज का सेवा करते करते उन्हें जो है रिवार्ड मिला, यानी पुरस्कार मिला, इनाम मिला, तो वो जो है कौन सा पुरस्कार मिला, अर्जुन, नोबल या मैग्सेसे गांधी सम्मान, तो याद रखना है मैग्सेसे सम्मान मिला था। नेक्स्ट चलते हैं 30 नंबर कि जयप्रकाश नारायण मद्रास में अपने किस मित्र के साथ रुके थे। जयप्रकाश नारायण जी जो है वो अपने मित्र के साथ, यानी कौन से मित्र के साथ रुके थे, गंगा बाबू, दिनकर जी, ईश्वर अय्यर, भगवान अय्यर, तो ईश्वर अय्यर जी के साथ जो है मद्रास में रुके थे। नेक्स्ट चलते हैं 31, जयप्रकाश के अनुसार जो है देश का जो है भविष्य, यहाँ पर भविष्य होगा, सॉरी यहाँ पर भविष्य होगा कि जयप्रकाश नारायण के अनुसार देश का भविष्य जो है किसके
हाथों में है, तो आपको याद रखना है नई पीढ़ी के हाथ में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 32 नंबर देखिए, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा गया प्रश्न है कि दिनकर जी को, देखिए दिनकर जी को किसके घर पर दिल का दौरा पड़ा था, यानी दिनकर जी को जो है दिल का जो दौरा पड़ा था, यानी हार्ट अटैक जिसे हम लोग बोलते हैं ना, हार्ट अटैक, तो उसी को जो है वो जो पड़े थे यानी दिनकर जी को, तो वो किसके घर पर, तो आपको याद रखना है 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामनाथ जी गोयनका के घर पर। नेक्स्ट चलते हैं 33, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया, आपको बता चुके हैं संपूर्ण क्रांति का नारा या फिर ऐतिहासिक भाषण जो दिए थे, तो वो जो है जयप्रकाश नारायण जी दिए थे। कब, 5 जून 1974 को, कब 5 जून 1974 को, भूलना नहीं है, याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं 34 नंबर, जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बिहार बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन, बिहार बोर्ड का ये फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछे जाते हैं, ठीक है, तो आपको याद कर लेना है जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था, बिट्टू, किट्टू या फिर मोनू या फिर बाउल, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर बाउल हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 35 नंबर, जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया, देखिए जयप्रकाश नारायण जी जो है वो कौन से साल में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए थे, 1973, 76, 74, 77, तो याद रखना है, आपको बता चुके हैं छात्र आंदोलन का नेतृत्व 1974 में किए थे, कौन, तो वो जयप्रकाश नारायण जी। नेक्स्ट चलते हैं 36, जयप्रकाश नारायण के पिताजी का नाम क्या था, ये जो है बिहार बोर्ड का फेवरेट प्रश्न है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक है, लॉलीपॉप प्रश्न पूछे जाएंगे लेकिन आपका जो है दिमाग जो है घुमा देंगे, तो आपको जो है घूमना नहीं है, आपको यहाँ पर कंटिन्यू क्लास करना है मेरे साथ, ठीक है। जयप्रकाश नारायण के पिताजी का क्या नाम था, तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हर्षु दयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 37 देखिए, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम क्या है, जयप्रकाश नारायण द्वारा रचित पाठ का नाम जो है वो क्या है, उसने कहा था झूठन, संपूर्ण क्रांति, शिक्षा, तो आपको बता चुके हैं उसने कहा था कि राइटर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, झूठन के कौन है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, तो संपूर्ण क्रांति के कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 38, संपूर्ण क्रांति क्या है, तो संपूर्ण क्रांति क्या है, निबंध, भाषण, कहानी, इनमें से कोई नहीं, तो ये बार बार बता चुके हैं कि संपूर्ण क्रांति एक ऐतिहासिक भाषण है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, भाषण। 38 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 39 नंबर, देखिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में कौन सी परीक्षा दिए थे, तो बिहार विद्यापीठ से कौन सी परीक्षा पास किए थे, आपको बताए नहीं थे कि इंटर ऑफ साइंस की परीक्षा जो है यानी बिहार विद्यापीठ से पास किए थे जयप्रकाश नारायण जी, तो राइट आंसर क्या होगा, ISC। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 40 नंबर, देखिए काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये क्वेश्चन आपको 100% पूछे जाएंगे कि यानी पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार जल गया होता, बताइए किसके मुंह से सुना था, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिनकर जी के, दिनकर जी के मुंह से सुना था ना, पुलिस के बड़े उच्चाधिकारी ने किसके मुंह से सुना था कि जयप्रकाश नारायण जी नहीं होते तो वो जो है बिहार जल गया होता। 40 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, दीक्षित जी के मुंह से सुने थे, सॉरी इसका राइट आंसर डी होगा, सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं 41 नंबर, जयप्रकाश नारायण किस मित्रता को ठोस मानते थे, जयप्रकाश नारायण जी जो है यानी किस मित्रता को यानी कौन से जमाने की जो है दोस्ती को जो है ना ठोस मानते थे, कठोर मानते थे, कि देखिए पुराने जमाने की, नए जमाने की या फिर जो है अंडरग्राउंड जमाने की, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बता दें 41 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो 41 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता थी, अंडरग्राउंड जमाने की जो दोस्ती थी उसको जयप्रकाश नारायण जी ठोस मानते थे, सॉलिड मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट प्रश्न, यानी जो हिंदी 100 मार्क्स का जो गद्य खंड का जो यानी गद्य खंड का जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है संपूर्ण क्रांति, ठीक है, क्या नाम है, संपूर्ण क्रांति, जिसको यानी देने वाले कौन है, जयप्रकाश नारायण जी, ठीक है, तो इसका जो हम लोग लास्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है साथियों। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले अगर आप PDF कोर्स परचेज करना चाहते हैं और प्राइवेट सेफ ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं और अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं और 450 के आसपास आना चाहते हैं, ठीक है, या फिर आपको 100% पूरा लर्ने
लड़ने वाला प्रश्न चाहिए तो आप जो है इस नंबर में कांटेक्ट कर लीजिए अभी के अभी, ठीक है। आप नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं, पूरा लड़ने वाला प्रश्न दिया गया था, उसी प्रकार इस बार भी दिया जाएगा। अगर नहीं लड़ेगा तो आपको जो है 2 गुना पैसा वापस करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको इस नंबर में कांटेक्ट कर लेना है, ठीक है। देखिए आपके स्क्रीन में लास्ट क्वेश्चन है कि जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे। जयप्रकाश नारायण जी जो है वो किसको भाई कहकर पुकारते थे, तो आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू जी को जो है भाई कहकर पुकारते थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो चलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। इधर चैप्टर 4 है तो चैप्टर 4 की क्लास कल होगी। आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, ठीक है। कमेंट में बता दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और अपना पढ़ाई जो है जारी रखिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।